कि बोली पहली सखी तो इनके लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। एक सखी ने कहा कि बोली पहली सखी तो इनके लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, देख कर राम जी को जनके नंदिनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनके नंदिनी। एक सखी ने कहा इनकी जोड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन कैसे तोड़ेंगे धनुआ, बिना तोड़े विवाह नहीं होगा। दूसरी सखी ने कहा बात तो सही कहती हो देवी, लेकिन तुमने सुना नहीं। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, कि बोली दूसरी सखी तो होगा सही, पर चमत्कार इनका तुम जानती नहीं। एक ही बार में ताड़ुका राक्षसी, एक ही बार में ताड़ुका राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। दूसरी सखी ने कहा बात तो तुम्हारी सही है देवी, लेकिन एक बार में ताड़ुका को मारा था ना तो उठ नहीं पाई, और ये साधारण राजकुमार नहीं है। जानकी जी ने कहा देवी हमारे संग चलो जल्दी से, और तुरंत मैया जानकी जी गई। और जैसे मैया जानकी जी आती तो कहा जाता है कहाँ गई, महलों को नहीं गई, पहुंची कहाँ, अरे गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी। बंदी 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 चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तुरंत कहाँ गई सीता मैया, तो मेरे भैया मैया कहाँ पहुंची, गई भवानी भवन। भवानी माता के फिर से भवन को जाती हैं, कहाँ गई, जहाँ पूजा करी थी गिरजा मैया के मंदिर में दोबारा पहुंच गई। अच्छा दोबारा क्यों, यहाँ पे दो कारण है। यहाँ पर पहली बात तो गई थी तो पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, खूब पूजा किया, अपने जैसा दुल्हा मांगा सीता मैया ने। मैं गोरी गोरी हूँ तो गोरा दुल्हा चाहिए, मैं जैसे प्यारी हूँ भोली भाली हूँ सीधी सादी हूँ ऐसा सीधा। आखिर राम जी सीधे साधे हैं लेकिन गोरे नहीं हैं, राम जी सांवले हैं, ये गड़बड़ी हो गई। इसीलिए दौड़ करके मैया जानकी पहुंच गई दोबारा। दोबारा माता जानकी भवानी मैया के मंदिर को पहुंची। अब पहले कब मिली थी, एक बार और मिल चुकी हैं। अभी तो मैंने बताया, अभी सबसे पहले आई तो पूजा किया, वो तो हर जब आती थी तब तो पूजा करती थी, लेकिन इससे पहले मांगने कभी गई थी माता लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी का ही अवतार है सीता मैया।
सीता माँ लक्ष्मी जी का अवतार है। जैसे आज मांगने के लिए गई हैं कि मुझको राम के जैसा राम ही चाहिए, मुझे राम दूल्हा बन जाए मेरे, तो उससे पहले एक बार और मैया कुछ मांगने के लिए गई थी। एक बार की बात है, मैया लक्ष्मी के यहाँ मैया लक्ष्मी पार्वती जी के यहाँ जाती हैं। जब माता लक्ष्मी पार्वती जी के यहाँ गई तो देखा कि पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठी। लक्ष्मी मैया ने विचार किया, सोच रही है लक्ष्मी माता कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर आप इस कैलाश पर्वत पर रहती, ना तो ऊपर छत है, ना तो भाई यहाँ पे कुछ व्यवस्था है, ठंडी होती होगी तब भी आप ऐसे ही अब खुले आसमान में रहती होंगी, बरसात होती होगी तो भी आप खुले आसमान में रहती होंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब किसी के घर को आप जाओ, कोई गरीब है तो उससे कह दो कि हमारे पति बहुत बढ़िया, हमारा घर बहुत बढ़िया, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी, उसको बुरा लगेगा। यही सोचेगा कि बताओ हमारे यहाँ बना नहीं तो हमको देख देख के हंस रही हैं। मैया लक्ष्मी जी की खूब पूजा पाठ की, खूब सम्मान किया। और जब मैया लक्ष्मी चलने लगी ना तो पार्वती जी से कहा, देवी आपके पास कुछ है नहीं ना, तो जब आप आना हमारे यहाँ तो कुछ मांग लेना, कुछ ले जाना। तो इतना कहकर लक्ष्मी मैया बैकुंठ को चली गई। अब भोलेनाथ जी आए, मैया जी को उदास देखा, पार्वती जी को। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी क्या बात है, आप उदास लग रही हो। तो कहा, स्वामी आपको पता है आज लक्ष्मी जी आई थी। बोले, स्वामी आज लक्ष्मी जी आई थी तो क्या हुआ, कुछ कहा है क्या? मैया ने कहा, नहीं कहा तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कह रही थी कि आपके पति ने आपके लिए कुछ बनवाया नहीं क्या? तो भोलेनाथ जी ने कहा, तो कोई बात नहीं है, कहने दो देवी, जैसे हम हैं वैसे तुमको रहना चाहिए, कोनो बात नहीं, कहने दो। पार्वती मैया जी, अब नारी स्वभाव है ना, मैया पार्वती जी ने कहा कि स्वामी और मुझसे ये भी कह के गई थी कि मेरे यहाँ आना, कुछ लेके जाना, मैं कुछ दूंगी, तो मैं जाऊं क्या लेने? भोलेनाथ जी ने कहा, अरे मांग नहीं जाओगी क्या? क्या सोचेंगी लक्ष्मी जी कि बताओ कल ही अभी आए हो, आज ही मांगने आ गई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी हम अपने आप थोड़ी ना जाएंगे, उन्होंने ही हमसे कहा था आना। भोलेनाथ जी ने कहा, नहीं मानती हो तो जाओ, कोई काम मांग के लेके आओगी। अब जैसे चल दिए ना, जैसे चले तो कहा जाता है कि भोलेनाथ जी ने रोक करके भभूत दे दिया। भोलेनाथ जी ने कहा, भभूत ही भर लेकर के आना। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया, का करनी बाबा भी ना, अरे भभूत भर का जाए इतनी दूर, वैसे चले आवे, कोनो मतलब नहीं निकलेगा। अब गई भभूत लेकर के, लक्ष्मी जी से कहा कि देवी हमारे पति ने कहा था कि लेके आना तो भभूत ही भर लेके आना, इतना हमको दे दो। लक्ष्मी जी कह रही, हम जो बाला भी पहने हैं ना वो भी भभूत से ज्यादा है, अब बताओ हम आपको क्या दे दें? तो देवी जी ने ना कहा, विचार किया, लो तराजू मंगाते, छोटा सा तराजू मंगा लिया, एक पलड़े पे भभूत रख दिया, दूसरे पलड़े पे अपना आभूषण रखती। और जैसे आभूषण रखा तो भभूत वाला पलड़ा बिल्कुल धरती में लगा हुआ है। अब उनका जो सामान था, आभूषण था, वो आसमान में समझो उठ गया, ऊपर उठ गया। मैया लक्ष्मी ने सोचा, अरे ये तो भभूत कमाल की है। अब मैया ने सारा अपना जेवर उतार करके रख दिया। पहले तो सब अपना अंदर का सब मंगाती है, बटुआ, बड़े बड़े धन दौलत सब कुछ मंगाती है जी, हीरा मोती सब मंगा करके चढ़ा दिया, लेकिन भभूत का पलड़ा नीचे से ऊपर नहीं उठा। अब आभूषणों को उतार करके मैया ने सब चढ़ा दिया, फिर भी भभूत का पलड़ा नीचे से ऊपर नहीं उठा। बड़ी परेशान, भगवान ये का हो रहा, पूरा धन दे दिया लेकिन तराजू भभूत का ऊपर नहीं उठा। अब ले करके क्या हुआ कि वापस मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत पे आ गई। लेकिन चलते चलते मैया पार्वती जी ने भी कहा, देवी आपका सारा सामान तो मेरे पास चला आया है, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे यहाँ भी लेने आना, जैसे को तैसा ही मिला। अब भैया भोलेनाथ जी आए, वो भगवान विष्णु जी आए, देखा देवी बड़ी उदास है, ऐसे बैठी हुई है। विष्णु जी ने कहा, देवी क्या हुआ?
अरे तुम्हारे सारे आभूषण कहाँ चले गए? स्वामी क्या बताऊं, अरे पार्वती जी से मैंने ये कहा था, वो लेने आई, सब लेके चली गई, तो क्या मैं कोई ले आऊं वापस? विष्णु जी ने कहा अरे बावरी हो गई हो क्या? विष्णु जी महाराज ने कहा अरे ना, अरे तुमको ये नहीं पता है कि देने के बाद मांगा नहीं जाता? अरे नहीं स्वामी, पार्वती जी ने कहा था कि लेने आना, तभी तो जाएंगे। नारी स्वभाव नहीं मान रही है। कहा ठीक है जाओ, लेकिन ये तुलसी का पत्र लेके जाओ, तुलसी दल पत्र लेके जाओ, तुलसी का पत्र है उतना ही लेके आना, उससे ज्यादा तो लाना ही नहीं है। कहा ठीक है। अब भाई तुलसी का दल पत्र लेकर गई। अब वहां पर जब पहुंची ना, तो मैया पार्वती जी ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो हमारी ये तरह उनको पलड़ा वजन हो जाए, और वही हुआ। तुलसी दल पत्र जिस तराजू में था वो पलड़ा ही नहीं उठा, और जितना सामान लेके आई थी मांग करके सारा उन्होंने भी उल्टा ही लाद दिया, लेकिन तराजू ऊपर नहीं उठा। बाकी अपनों जो था वही लाद दिया, ऊपर तराजू नहीं उठा। इनको भी जैसे का तैसा मिला, जिनका सामान जहां का था वहीं पहुंच गया। भोलेनाथ जी ने कहा देवी, कहा ना जितने में हो उतने में खुश रहो, ज्यादा लेन देन की चीज मत करो, जो तुम्हारे पास हो उतने में प्रसन्न रहो। तो फिर मैया लक्ष्मी जी छोटी पड़ गई, अहंकार में आई थी ना कि तुम्हारे पति ने ये नहीं बनवाया, वो नहीं बनवाया, मेरे यहाँ आना और सब लेके जाना। अब लेके आई तो सब लाद लेके आई, अब फिर से उल्टा मांगने आई। तो इसीलिए पहली बार तब सीता लक्ष्मी मैया जी पार्वती जी के यहाँ गई थी। वही गिरजा माता है जो जनकपुर में पुष्प वाटिका में मंदिर बना हुआ है। तभी गई भवानी भवन बहोरी, और बंद चरण बोली करजोरी। आज भी कुछ मांगने के लिए दोबारा गई हैं माता लक्ष्मी। पहले तो मांग ही ली थी कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, मेरे समान दुल्हा चाहिए। जब समझ नहीं आया वहां जाके देखी तो राम सांवरे। अब फिर से दोबारा दौड़ करके आ गई, और जब दोबारा आ गई है ना, तो मेरे भैया खूब प्रार्थना किया कि जय जय गिरि पर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती दाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। आज मैया विनती कर रही हैं, सीता माता खूब किस मैया गिरजा का पूजन कर रही हैं। और जब मैया गिरजा का पूजन कर रही थी तो उन्होंने कहा देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे मैया देवी गिरजा, आपके पूज चरण कमलों को पूज करके सुर नर मुनि देवी सब प्रसन्न होते हैं। मैया मैं भी कुछ दोबारा मांगने के लिए आई हूँ, मोर मनोरथ। सीता मैया ने हाथों को जोड़ करके कहा, अपने मुख से ये नहीं कहा कि मुझे वो मिले, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सब ही के, मोर मनोरथ जानहुनी में मोर मनोरथ।
अस काहि चरण